चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भीत ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एक मात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एक मात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो भी विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदाकाल शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र पूर्ण शुद्ध निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र शुद्ध पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा के पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न है। मैं तो एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि के नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्ण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहे एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धांध में सोधा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान।
लिम्मण ज्ञान परिठिया कम कलंक डयरी अपालतौ जैन परु ते परम पुणविवी सब कर्म मल गाना से करवरु प्राप्त कर निजो आत्मा जो निर्मल ध्यान नमो करने कल परमात्म सब नाश कर घन गाति हरे अंत पद को पालिया कर नमन उन जिन देवी को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सारथी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है, किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहे एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान के पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से आज हम और आप जो है 87 नंबर की गाथा का स्वाध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस गाथा का जो मूल विषय है सहज स्वरूप में रमण कर। क्या है? सहज स्वरूप में रमण कर। किसमें सहज स्वरूप है ना? जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु है। आपको जानने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना पड़ता भैया? अरे जानने के लिए कुछ करना पड़ता है क्या डॉक्टर साहब? जानने के लिए कुछ करना पड़ता है क्या आपको? अच्छा, पुण्य पाप करने के लिए माता जी कछु नहीं करने पर है। पुण्य पाप के लिए तो 24 घंटा लगे ही रहते हो। है खाना बनाओ खिलाओ कमाओ। है शुभ अशुभ भावों के लिए तो आपको करना पड़ता है। ये जानने के लिए क्या करना पड़ता है भगवान ये तो बताओ। है सतगुरु कहें सहज का धंधा वाद विवाद करे सुवंदा। है समझ में आया भैया? तो यहाँ आचार्य भगवंत इस गाथा के माध्यम से हमें यही समझाना चाहते हैं सहज स्वरूप में रमण कर, यानी जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु है, उसमें अपनी पर्याय को रमण कराओ। क्या करना है? अरे हमेशा 24 घंटा जानते रहते हो कि नहीं हो? अनादि काल से जो जो पर्याय हमारे संयोग में आएंगी उस समय तुम जानने देखने वाली थी कि कुछ और हो गए। अरे एक इंद्री दो इंद्री तीन इंद्री चार इंद्री संगी असंगी पर्याय हमारे
संयोग में आई, आई के नहीं आई, चार गति 84 लाख योनियों की, ये संयोग रूपी परे आई के नहीं आई, और आई और चली भी गई। क्या भगवान, वे तुम तो उसमें भी जानने देखने वाले थे, समझ गए आप? यानी जानने देखने में कोई आपको मेहनत नहीं करनी है, समझ में? पुण्य पाप में तो समझ में आता है। पुण्य पाप करने के लिए भगवान के पास आइए, भगवान की पूजा करिए, भक्ति करिए, दान दीजिए, समझ में आया? निमित्त का लक्ष्य करना पड़ेगा आपको। ऐसे ही पाप के लिए हमें क्या, हिंसा, झूठ, चोरी, घुसील प्रक्रिया के लिए क्या करना है डॉक्टर साहब? हैं, उन पदार्थों के पास जाओ, उनका लक्ष्य करके प्रणमन करो, समझ में आया? बहुत मुश्किल है। ज्ञानी कहते हैं पुण्य पाप करना बहुत कठिन है और धर्म करना अत्यंत सरल है, क्योंकि धर्म तो आत्मा का स्वभाव ही है, जानना देखना आत्मा का स्वभाव है। आपको तो बस वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करके पुण्य पाप की रुचि छोड़ देना, पर पदार्थों की रुचि छोड़ देना, अंदर चेतन भगवान आत्मा की रुचि जागृत करिए आप। सतगुरु कहें सहज का धंधा, वाद विवाद करे सुगंधा। क्या भगवान, पुण्य पाप करना आत्मा के लिए बहुत कठिन है, क्योंकि पुण्य पाप करने में उसे उस संबंधित लक्ष्य करके पण मनाना पड़ता है, समझ में आया भैया? और धर्म करने के लिए कुछ नहीं करना है। क्या डॉक्टर साहब? हम्म, धर्म करने के लिए क्या करना, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करिए आप। ये जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु है, वो आप हो। और ये शरीर है, ये शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, जड़ है। और अंदर जो रागादिक परिणतियां हो रही हैं पुण्य पाप वाली, वे परद्रव का लक्ष्य करके वर्णन करते हो, वे भी आश्रित तत्व हैं, समझ में आया भैया? ऐसा वस्तु स्वरूप का ज्ञान करके अपनी वस्तु में अपनापन स्थापित कर ले कि मैं तो जानने देखने वाली चैतन्य रूपी आत्म वस्तु हूँ, समझ में आया भैया? धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जाए, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। क्या है भैया? अनंत काल हो गया, ये बातें सुनने को नहीं मिलती जीव को, आप समझ लीजिए। हाँ, धर्म के नाम पर अगर कोई बात अगर मिलती है तो भगवान की पूजा करो, भक्ति करो, स्वाध्याय करो, व्रत ले लो, ये ले लो, वो ले लो, बस। क्या उसमें तुम शांति है क्या? शांति होती तो आप पूजा में क्यों बोलते हो आप ये बातें? शुभ अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्तल। क्यों भैया? जैसे अशुभ भाव में जीव को शांति नहीं है, ऐसे ही जीव को शुभ भाव में भी शांति नहीं है, क्योंकि शांति का संबंध तो आत्मा से है। आत्मा का लक्ष्य करोगे तो पर्याय में शांति प्रकट होगी। नहीं? यह गाथा बहुत महत्वपूर्ण गाथा है, बहुत ऊंची गाथा है, आप ये समझिए आप। हम्म? तो कहते हैं सहज स्वरूप में रमण करना क्या है? जैसे जानने देखने के लिए आपको कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है, क्योंकि जानना देखना तो आपका स्वभाव ही है। पुण्य पाप करने के लिए तो समझ में आता है डॉक्टर मैडम, पुण्य पाप करने के लिए तो समझ में आता है कि भैया मंदिर में जाओ, भगवान की पूजा करो, भगवान की भक्ति करो, माला जपो, शास्त्र पढ़ो, दुनिया को लोगों को समझाओ धर्म की बातें। अगर कसाय में मंदता है तो समझ में आया भैया? ऐसे ही पाप के काम भी समझ में आते हैं। कितनी गधा मजूरी करते रहते हैं अज्ञानी जीव, देखो तो पांच इंद्रियों के गुलाम होके कैसे प्रवर्तन चल रहा है ना, आदिकाल से चल रहा है, कोई संयम की लगाम नहीं है, समझ में आया भैया? बिना ब्रेक की गाड़ी तो कैसी होती भैया? डॉक्टर साहब एक दिन चला के देख लेना आप, निकल जाना कालानी नगर चौराहे से बिना ब्रेक की गाड़ी लेके, समझ में आ गई भैया?
ऐसे ही ऐसे ही अज्ञानी जीवों को इंद्रिय संयम बिल्कुल भी नहीं है, कुछ नहीं है। क्या, बेलगाम की गाड़ी चल रही बस। खूब खाओ पियो, मौज करो, मस्ती करो, घूमो फिरो, कमाओ। कितनी 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 कितना। अरे पुण्य पाप करने में आत्मा का, समझ गए, भाव मरण होता है। क्योंकि पुण्य पाप करने के लिए परद्रव्य का आश्रय लक्ष्य लेना पड़ता है। इसलिए पुण्य पाप करना बहुत कठिन है और धर्म करना अत्यंत सरल है। समझ में आती बात भैया? अरे जानने के लिए क्या करना है? अरे तुम तो जानते ही तो रहते हो हमेशा। जानने वाले को स्वीकार करना। मैं तो चेतन स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों से भरा हुआ हूँ। आज तक मैंने शरीर को छुआ तक नहीं है। मैं ऐसे भेद ज्ञान की ज्योति जला लेना भैया, सुप्त ज्ञान की पर्याय में। समझ में आ गई भैया? इसीलिए पर्याय को फ्री करना सीखिए आप। आप शुद्ध ज्ञान की पर्याय को फ्री नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय को पुण्य पाप के परिणामों में उलझा के रखा हुआ है। अब सुलझाना आपको ही पड़ेगा। जिन जिन की मुक्ति हुई है, जो पर्याय में परमात्मा हुए हैं, सब ने अपनी पर्याय को सुलझाया है। भगवान के भरोसे ना बैठ जाना। समझ में आया भैया? नहीं चली जाएगी मनुष्य पर्याय, जैसी मिली थी वैसी चली जाएगी पथ में। समझ में आएगी भैया? अगर उलझाया तुमने है तो सुलझाना भी तुम्हें ही पड़ेगा। कैसा सुलझा? वेद ज्ञान की ज्योति जला। वेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा एक लिखेचन। जितने भी जीव मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं, सब वेद ज्ञान का प्रताप ही समझना। और जितने जीव संसार में रखड़पट्टी कर रहे हैं, वेद ज्ञान के अभाव में कर रहे हैं। समझ में आया भैया? तो कहते हैं सह स्वरूप में रमण करना। क्या? सह स्वरूप यानी जानने देखने वाली चैतन्य तुम बस। जानने के लिए आपको क्या करना है भगवान? क्यों? कुछ करना है जानने के लिए? स्वीकार कर लीजिए कि मैं तो जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु हूँ। बस इसी का नाम धर्म है। नहीं आई पारसमणि समझ में? हाँ। क्या? आप स्वीकार करिए कि मैं तो जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु हूँ। शरीर राग आदि से हमारा कोई संबंध नहीं है। ये तो सब कर्म उदय की चीजें हैं, मेरा इनसे क्या लेना देना है? निज को निज पर को पर जान। आगे बोलो भैया। फिर तुम दुखी होके बता दीजिए आप। फिर दुखी होके बताओ। पर ये काम नहीं करना है हमें। नहीं करना है तो कीड़े मकोड़े बनना निश्चित है। भगवान से ना पूछिए। सदगुरु तो हमें यही समझाते हैं कि तुम ये काम करो। सह स्वरूप में रमण करिए। रमण करने वाली पर्याय है, शुद्ध ज्ञान की पर्याय है। सह स्वरूप यहाँ जानने देखने वाला आपकी चीज है। उसमें आपको अपने उपयोग में क्या करना? लीन करना। संजय, बहुत कठिन हो रहा है। कठिन बना के रखा हुआ है। कठिन बटन कुछ नहीं है। समझ गए? हाँ, ज्ञान नहीं है सच्चा। वस्तु स्वरूप से सच्चा ज्ञान नहीं। यहाँ मेहनत नहीं करते हो। फालतू की पुण्य पाप में मेहनत करते हो। सारा पीर वहीं लगा देते हो पुण्य पाप में। बहन श्री ने का बोले का आता है ना, उन्होंने कहा है कि भैया देखो, आत्मार्थियों को ज्यादा परिचय नहीं करना चाहिए। समझ में आया? अल्पहारी हो, अल्प परिचय वाला हो। समझ? हारी भी हार भी अल्प हो। ज्यादा हार कर लोगे तो तुम प्रमाद में जाके सो जाओगे। हैं? और डॉक्टर साहब, एक टाइम भोजन करिए फिर आप सो के बताइए। अरे कम खाइए आप, और फिर प्रमाद में जाके बताइए आप। नहीं, हम तो क्या, बस चढ़ते ही रहते, चढ़ते ही रहते, चढ़ते ही रहते, न दिन न रात, 24 घंटा दूसरे को दोष देंगे। समझ में आए भैया? इंद्रिय संयम रखिए।
क्योंकि मैं जिनेन्द्र देव परमात्मा के यहाँ आया हूँ। इंद्रिय विजेता बनना है मेरे को। जो भगवान ने किया है बस वही मुझे करना है। शेष स्वरूप में रमण करना, क्या करना? दिगंबर संत ऐसी बातें करते हैं, बोलो भैया। निरंतर अपनी आत्मा में आनंद मस्त रहते हैं। वे अपनी पर्याय को अपने द्रव स्वभाव में, सहज स्वरूप तो है ही। लाना थोड़ा कहीं से लाना है क्या? जानने वाला कहीं से लाना है क्या? जानने के लिए आप क्या कर रहे हैं ये बताओ, चलो बताओ। पुण्य पाप के लिए तो समझ में आता है भैया। डॉक्टर साहब, पुण्य पाप के लिए तो समझ में आता है। हैं? समझ में आया भैया? तो जानने के लिए आपको क्या करना है? हैं? बस जानने रूप स्वीकार करिए आप अपने आप को। मोह महामद पियो अनादि से। कब से हो भैया इस दुनिया में? हैं? और कब तक रहोगे? कभी तो सोचो अपने बारे में भगवान। हम्म, बस पुण्य पाप में लगे रहते हैं। इसीलिए छेड़ाला में ये लिखा, जिन्हें पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चेत दीना, तिन्हि विधि आवत रोके, संबर लय सुख अवलोक। डॉक्टर मैडम, क्या करना है धर्म के नाम पे? अपने आप को जानने देखने वाली वस्तु स्वीकार करिए। ये शरीर रागादिक मेरी चीज नहीं है। इनसे मेरा दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं है। ऐसा भेद ज्ञान की ज्योति जलाना भगवान। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से, कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे समझ में आए भैया? कहते हैं सहज स्वरूप में, सहज स्वरूप यानी जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु है। क्यों? अब वो अपने आप को जानना देखना स्वीकार नहीं करता है। क्या क्या स्वीकार करें बैठा है डॉक्टर साहब? मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ। क्या? क्या भैया? ज्यादा करो तो मैं रागी दोषी में ही हूँ। वाह रे वाह। कौन हो तुम? अंदर से बोला, परिणामों से बोला, भाई साहब मैं तो जानने देखने वाली चेतन अरूपी आत्म वस्तु हूँ। अच्छा, इस शरीर के अंदर स्थायी वस्तु कौन है ये बताओ। आप कभी शांति से बैठना घर पे है, जहां जहां स्थान तुम्हें मिले शांति का, है जगह बनाई होगी, कहीं पे छत पे बनाई हो, कमरे में बनाई हो, कहूँ बनाई है कि नहीं बनाई है भगवान? वहां बैठना शांति से, मोबाइल दूर रख देना, टीवी दूर रख देना, लोगों से सब कनेक्शन कट करके चुपचाप शांति से बैठो भैया। इस शरीर में कोई स्थायी चीज है कि नहीं है भगवान? जब आप जाओगे तो शरीर नाम की वस्तु नहीं मिलेगी आपको, पहली बात। ये अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड मिलेगा। समझ में आया भैया? अंदर जो 8 कर्मों की रचना, वो भी कोई स्थायी नहीं है, वो भी जड़ है। वही रागादिक परिणतियां जो शुभ अशुभ दुख रूपी पर्याय हैं, वे भी स्थायी नहीं है भगवान। इन तीनों को जानने वाले अगर कोई है तो जानने देखने वाली चैतन्य रूपी आत्म वस्तु है, वो मैं हूं। समझ में आए भैया? कहते हैं सहज स्वरूप में रमण करना। डॉक्टर साहब, सहज स्वरूप यानी त्रिकालिक द्रव वस्तु। सहज स्वरूप यानी त्रिकालिक वस्तु में रमण करना, रमण करने वाली शुद्ध ज्ञान की पर्याय। डॉक्टर मैडम, आपके पास में क्या नहीं है? क्या वस्तु नहीं है? क्या उसकी पर्याय नहीं है? हैं? फिर तो कौन की आसाम में बैठी है? बता भैया। ये कह रहे हैं हमारे योगेंद्र महाराज, ये कह रहे हैं ये काम करो जो तुमने अनादि से नहीं किया है, वो करने के लिए करो ना, ये काम करो ना, ताकत है तुम में, करो।
तुम तो अनंत शक्तियों के भरपूर भगवान आत्मा हो। तुम्हें सामर्थ्यता की कमी नहीं है, तुम पर दुरुपयोग करते हो। तो उसके लिए भगवान क्या करेंगे? यहाँ लगाओ ना, अपने आत्मा में बीज लगाओ। हाँ? अपने आत्मा का आनंद लूटो। हमें मैं पारसमणि बहुत कठिन है, कठिन बना दिया है। एक तो ज्ञान सही नहीं है, और ज्ञान सही होने पर फिर अभ्यास नहीं करते हो। क्या भैया, पहले ज्ञान को सही करो, श्रद्धांत सही लाइए, फिर पुरुषार्थ के द्वारा, क्या के द्वारा? पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। कैसे? नहीं, वो तो हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी। तो तू ऐसे करते रहे ना, हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी। है, अपनी दुकान भी ऐसी खोल लेना, हो जाएगी। और भगवान की पूजा भी तेरी हो जाएगी। धर्म के नाम पे पुरुषार्थ हो के बैठ गया है। समझ में आए भैया? ये बताया जा रहा है इस गाथा में। तैयार है ना? बहुत बढ़िया गाथा है। हाँ, देखो आप इस गाथा का पाठ करते हैं, और फिर इसके पॉइंट पे भी आ गई है। यदि बद्ध और अबद्ध माने, बंधेगा निभ्रांत ही। जो रमेगा सहजात में, तो पाएगा शिव शांति। ये बहुत उत्कृष्ट गाथा है। ये समझ में आया भैया? हमारी चिंतन की दशा कैसी हो, हमारा उपयोग किधर भागता हुआ हो, ये बताया जा रहा है भगवान इसमें। हाँ डॉक्टर साहब, यदि तू बंद मोक्ष की कल्पना करेगा, तो निसंदेह तू बंधेगा। क्या? और यदि सहज स्वरूप में रमण करेगा, तो शांत स्वरूप मोक्ष को पावेगा। ओह, जब बातें चलती नहीं है, मिलती भी नहीं है। समझ में आया? क्या इसके ऐसे बंधन हो रहा हो भैया? और कैसे बंधन से छूटा जावे? तो कहते हैं, यदि तू बंद मोक्ष की कल्पना करेगा, बस, मैं तो बंध रहा हूं, मैं तो बंध रहा हूं, मैं कर्म बंध रहे हैं, मेरे कर्म बंध रहे हैं, बस ऐसे ही मटको पड़ो। नहीं तो मैं तो मुक्त हूं, मैं तो मुक्त हूं, मुक्त हूं। है, केवल विचार विचार करता रहता है, तो कर्म बंधेगा, क्या होगा? ये कर्म बंधन से छूटने का उपाय नहीं है भगवान। ये लिखा है, पढ़ो पारस में नहीं। समझ में आया? क्योंकि अभी पर्याय दृष्टि ही चल रही, क्या चल रही है? दोनों में पर्याय दृष्टि चल रही है। और तुम्हें पर्याय दृष्टि से हटना है। तुम्हें अपने उपयोग को पर्याय से दूर हटा देना है। क्या है? बंधन और मोक्ष, ये सब विचार करता रहता है, और मेरे को ऐसे कर्मों का बंध हो रहा है, तो तेरे को तो बंद हो रहा हो। समझ में आया भैया? हम्म? इसी में लगे रहना। नहीं, मैं तो मुक्त हूं, मैं तो मुक्त हूँ। क्या? मैं मुक्त स्वरूप भगवान आत्मा की दृष्टि नहीं करना। मुक्त मुक्त कहते रहना कि तू भी मरेगा। क्या कहा भगवान? तू भी मरेगा। वो तो बन ही रहा है। मुक्त स्वरूपी आत्मा की दृष्टि बिना किसी को भी कर्म बंधन से बच नहीं सकते हैं। वे ज्ञानी जीव की पर्याय में भी चलते हैं डॉक्टर साहब, लेकिन वह अकलमंद है, समझदार है। जैसे कोई जो है ना, कोई वैद्य डॉक्टर हो, उसे कोई सर्प के काटने का स्पेशलिस्ट हो, उसे काटे तो वो तो अपना इलाज कर लेगा, भाई तो मालूम है। समझ में आया भैया? और जो नहीं जानता इसके लिए वो तो मरना पड़ेगा उसे। समझ में नहीं आया? ज्ञानी के जीव पर्याय में भी ये सब चलते रहते हैं, पर उसकी दृष्टि कहाँ पर है? उसे मालूम कि कर्म बंधन से छूटने का उपाय तो अंदर तरफ स्वभाव है। भूमिका अनुसार ज्ञानी की पर्याय में भी, समझ में आया, चौथा गुण स्थान हो, पांचवा गुण स्थान हो, अथवा छठवा गुण स्थान हो, समझ गए, ये सब चलते हैं विकल्प। अगर विकल्प नहीं चलते हो, तो वह पर्याय में परमात्मा हो जाएगा। वंदना, समझे? उससे मत घबराइए। तो कहते हैं, यदि तू
बंद मोक्ष की कल्पना करेगा, क्या उसमें कल्पना ही करता रहता है। अब बस बचने का उपाय नहीं करती, कल्पना ही करता कि तो मैं तो मुक्त हूँ। क्या है, कहाँ मुक्त हो, मुक्त स्वरूप है, ज्ञान में आया कि नहीं आया, कल्पना ही करते रहते हो, तो बनोगे। निश्चय भाषी में भी चले जाओगे, कहाँ चले जाओगे, नहीं दिया उसमें, निश्चय भाषी के प्रकरण में पंडित टोडरमल जी साहब ने 7वें अधिकार के अंदर डॉक्टर साहब कल्पना करता रहता, कल्पना कल्पना का निषेध किया गया है। मुक्त स्वरूप वस्तु स्वरूप है, पर्याय में बंधन है, समझ में आया। और वो पर्याय का बंधन मुक्त स्वरूपी भगवान आत्मा के अवलंबन से छूटता है। कहते हैं यदि तू बंध मोक्ष की कल्पना करेगा तो निसंदेह तू बंधेगा, क्या होगा, निसंदेह बंधेगा तू। समझ गया, कुछ विकल्प है, राग है, बस में ही उलझे पड़े भाई हो। कहाँ पर, उनसे हटना है भगवान, तो बिना भेद ज्ञान के नहीं हट सकते आप, क्या, वस्तु स्वरूप के सच्चे ज्ञान के बिना यह आत्मा हट नहीं सकता है। इसीलिए वस्तु स्वरूप को सच्चा ज्ञान चाहिए। मैं आपको बताऊं डॉक्टर साहब, समझ आप, यदि सह स्वरूप में रमण करेगा तो शांत स्वरूप मोक्ष को पावेगा। कैसे, सह स्वरूप है ना, जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु है ना, डॉक्टर साहब, उसमें रमण करेगा। अरे ये ज्ञान 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 जो आपकी शुद्ध ज्ञान की पर्याय में चल रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, ये बताओ ईमानदारी से। भगवान से पूछिए, जा, नहीं आ रही समझ में तो, अरे क्या, कहाँ से आ रहा है, शरीर में से आ रहा है, कि कर्म में से आ रहा है, कि राग में से आ रहा है, कि अंदर जो चेतन आत्म वस्तु है उसमें से आ रहा है, बोलो भगवान, किस में से, प्रकाश जो आ रहा है सूरज का, काय में से आ रहा है। अरे ये सूरज का जो प्रकाश आता है, यहाँ जितना दिख रहा है वो काय में से आ रहा है, किसी घर में से आ रहा है क्या। हम्म? ऐसे ही जो जीव की पर्याय में जो शुद्ध ज्ञान की पर्याय है, जो जानन जानन रूप से परिमन कर रही है, वो किस में से आ रही, शरीर में से आ रही है क्या कर्म में से आ रही है क्या राग में से आ रही है, कि अंदर दल पड़ा हुआ है ना चेतन भगवान आत्मा, समझ में आया भैया। हम्म? उसका ज्ञान करो, उसका श्रद्धान करो, और उसमें अपनी पर्याय को क्या करना, रमण करेगा। अब करेगा 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 शब्द किस बात का सूचक है डॉक्टर साहब। अब आप लोग कहते हैं कि धर्म कुछ करना ही नहीं है, कैसे नहीं करने, ये काम कर लो, तुमने कहा ये काम तुम्हारा हो चुका क्या, पारसमणि आपका हो गया हो, है, ये करना करना नहीं दिखता हमको क्या, हमारी यही शिकायत बनी रहती है, पाप तो करने के लिए मना करते हो और पुण्य भी करने नहीं देते हो, और और आत्मा तो कुछ करती धरता नहीं है। क्या कह रहे डॉक्टर साहब, अरे करो भगवान, योगेंद्र महाराज ये कह रहे ये करो ना भगवान, तुम्हें क्यों नहीं दिखता है करना, कि अपने उपयोग को समझ पर द्रव प्रभाव और पर्याय से विमुख करो। वो अंदर जो जानने देखने वाला चैतन्य दल है उसकी दृष्टि करो, करो, ये वीरों का काम है डॉक्टर साहब, योग अंतर्मुख करना वीरों का काम है, इंद्रियों के गुलाम वालों का काम नहीं है। हाँ, ने कहीं में गर्मी, ने कहीं में सर्दी, मरे जा रहे उबले जा रहे, क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें। तो तुमने ऐसा अपने शरीर को बनाए क्या के ना सुनाओ, क्यों पराधीन हो रहे हो, वेद ज्ञान की ज्योति जलाओ ना। है? क्या भैया, ये करिए आप, ये कह रहे, यदि सह स्वरूप यानी त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा रमण करेगा, क्या है, भ्रमण करने वाली शुद्ध ज्ञान की पर्याय है, वेद ज्ञान पूर्वक अपने द्रव स्वभाव उसके साथ संबंध जोड़ती है। हाथ जोड़ के देख लीजिए, ना ना आनंद आए तो बता दीजिए डॉक्टर साहब। जब ही जिय आत्म जाने,
तब ही जिए शिव सुख ठाने। क्या? हाँ, अनंत सिद्ध परमात्मा का दर्शन होता है। अंतर्मुख से अनंत सिद्ध परमात्मा का दर्शन होता है। और भगवान की वेदी की तरफ देखने से एक भी भगवान के दर्शन नहीं होते हैं तुम्हें। समझ में आए भैया? तो क्या करने, बोलो भैया। अपने भगवान आत्मा को जानोगे तो तुम्हें आनंद तो मिलेगा ही मिलेगा। और अनंत सिद्ध परमात्मा के भी दर्शन हो गए, क्योंकि सभी का स्वरूप सिद्ध समान कैसा है? जो निगूढ़ में सोई मुझ में, सोई मोक्ष मजाल, अंतर भेद कछु नाई है, भेद के नहीं संसार। समझ गया? इसीलिए फालतू के विकल्पों को होते हैं, राग की भूमिका ज्ञानी की पर्याय में भी होती है, पर उसे आपको उल्लंघन करके लांग के अपने द्रव स्वभाव पर जाना है। ये काम करिए आप। कैसे नहीं करिए, करो डॉक्टर साहब। शरीर शरीर में है, कर्म कर्म में है, राग राग में है, और जानने वाला जानने वाले। बोलो गाथा बोलिए आप, आचार्य कुंद कुंद देव की समय सारथी के माध्यम से। उपयोग में उपयोग को उपयोग नहीं क्रोधादि में, है क्रोध क्रोध विषय निश्चय, क्रोध नहीं उपयोग में, उपयोग है नहीं अष्टविध कर्म अरुण कर्म में, ए कर्म अरुण कर्म भी कुछ है नहीं उपयोग में। पारसमणि सही है कि नहीं? आचार्य कुंद कुंद देव ने लिखो समय सारथी में भैया। हैं? फिर उन्होंने तीसरी नंबर की गाथा, इसी की कंटिन्यू तीन गाथें आई हैं। ऐसा अविपरीत, अविप्रिय सच्चा ज्ञान, विपरीत नहीं, कि उपयोग उपयोग में है, क्रोध क्रोध में, कसाय कसाय में है, कर्म कर्म में है, नो कर्म नो कर्म में है, इनमें कोई में उपयोग नहीं है, उपयोग उपयोग में है। ऐसा अविपरीत ज्ञान जब ही प्रगटता है जीव को, तब अन्य नहीं कुछ भाव है, उपयोग शुद्धात्मा करे। ये करो ना भगवान। हैं? कहते हैं, यदि सह स्वरूप में रमण करेगा, रमण करने वाली आपकी स्तुतियान की पर्याय है। द्रव स्वभाव में अगर रमण करने लग जाएगी तो अल्प काल में वह भगवान आत्मा शांत स्वरूप मोक्ष को पावेगा। क्या है मोक्ष में? क्या है? अरे बोलो भैया, मोक्ष में क्या है? आनंदी आनंद, अनंत आनंद है, अनंत आनंदी आनंद, आनंदी आनंद रहिए अनंत अनंत काल यथा तथा शिव परिणम। डॉक्टर साहब, ये बीज तो यहाँ डालो भगवान पहले मोक्ष का। हम्म? इस प्रकार से बहुत ही सुंदर गाथा है। इसका अपन एक एक पैराग्राफ पे चिंतन करेंगे, विचार करेंगे। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, कवि के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ मरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ,